अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो स्टूडेंट के वीज़ा डिले हो रहे हैं उसको लेके बात करेंगे कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से इतने इतने दिनों तक स्टूडेंट को कोई रिस्पांस नहीं आता। इवन कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनको इवन NSF मेल भी आ जाती है लेकिन उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं। जब वो पेड इंक्वायरी करते हैं तो वो सिंपली ये बोल देते हैं वेटिंग पे, वेटिंग पे, वेटिंग पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे कि इसके पीछे क्या वजह है, क्यों वीज़ा डिलेज हो रही हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी कि आजकल जो नॉर्मल टाइम लग रहा है, तो उसमें आई थिंक मेरा जो माइक है वो प्रॉब्लम कर गया था। वो आपको मैं शॉर्टकट ओवरव्यू देता चलूँ। उसमें सिर्फ मैंने यही बताया था कि अगर तो आपकी बायो हो जाती हैं और आपको पासपोर्ट डिस्पैच के अलावा कोई मेल नहीं आती तो उम्मीद है आपका इंटरव्यू भी नहीं आएगा और विद इन 10 वर्किंग डेज जो आपको वीज़ा मिल जाएगा डायरेक्टली। और दूसरी चीज़ मैंने ये बताई थी, अगर आपको NSF आ जाती है और NSF के बाद आपको 90% चांस है कि आपका इंटरव्यू हो। और अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है और इंटरव्यू के बाद जब हम कुछ दिनों बाद पेड इंक्वायरी करते हैं, एक तो चीज़ आती है वेटिंग पे। उसको छोड़ के अगर हमें ये रिस्पांस आ जाता है कि जो डिसीजन है आपकी एप्लीकेशन पे वो हो गया हुआ है, तो उसके बाद कितना टाइम लगता है। तो जब डिसीजन हो जाता है आपका, उसके बाद विद इन 10 वर्किंग डेज आपको अपडेट मिल जाती है कोई ना कोई। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और थी कि रिफ्यूज़ल के चांसेस कब होते हैं। रिफ्यूज़ल के चांसेस तब भी होते हैं जब आपका इंटरव्यू के बाद ज़्यादा टाइम ले। अब ये ज़रूरी भी नहीं कि ज़्यादा टाइम ले रहा है तो रिफ्यूज़ल ही हो, उसमें भी 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। अगर मैं अभी जो डिले की वजह ये भी एक हो सकती है। उसके अलावा डिले पर तो अभी मैं डिटेल में बात करूँगा। और उसके अलावा जब आपकी वेरिफिकेशन हो, बैंक की वेरिफिकेशन दोबारा करनी उन्होंने, या कोई आपने एक्सपीरियंस लेटर अटैच किया है तो उसको वेरीफाई करते टाइम लग सकता है। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं कि अब हमारा वीज़ा लेट हो रहा है तो रिफ्यूज़ ही होगा। तो अभी इस चीज़ पे बात करते हैं कि आखिर इतना डिले हो क्यों रहा है। इवन कुछ स्टूडेंट की बायो हो गया, उसके बाद NSF भी आ गई है, लेकिन उसके बाद ना इंटरव्यू के कॉल ना कोई और चीज़। अगर वो पेड इंक्वायरी करते हैं तो वो सिंपली ये बोल देते हैं कि आपका जो केस है वो अभी वेटिंग पे है। जनवरी इनटेक की अगर मैं बात करूँ तो जनवरी इनटेक में तो हुआ ये था कि जो जनवरी के स्टार्ट में ना छुट्टियाँ आ गई थी कोई UK वालों की 10। तो वो ये था कि उस वजह से जो वीज़ा वो सारे स्टॉप, तो एकदम से रश पड़ गया था। मतलब एम्बेसी को स्टूडेंट का इतना ज़्यादा रश हो गया। अब एकदम से इतने ज़्यादा केस आ जाएं तो वो फिर डिले का मसला होना शुरू हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 17 को बायो हुई थी मेरी आई थिंक, और 17 के बाद मतलब एक पूरे मंथ बाद 15 फ़रवरी को मुझे अभी इंटरव्यू की कॉल आई थी और इंटरव्यू 7 मार्च को हुआ। तो ये देखें आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि जब एम्बेसी में रश पड़ता है तो कितना टाइम लगता है। 15 अगस्त के बाद जो वीज़ा फाइल हुए हैं, और उसके बाद ये सितंबर भी पूरा इसी तरह ठीक ठाक एम्बेसी पे रश होता है। और सितंबर के बाद इवन अक्टूबर मिड तक वीज़ा फाइल हो रहे होते हैं और इतने के स्टूडेंट एकदम से वीज़ा फाइल कर देते हैं। अभी आपको खुद भी, अगर आप इस केस में इन्वॉल्व हैं तो अभी तो कुछ स्टूडेंट को कैश आना होगा जिन्होंने वीज़ा फाइल करना है। तो इस वजह से जब एकदम से एम्बेसी पर रश डलता है तो वो वीज़ा डिले होना शुरू हो जाता है। फिर और कुछ स्टूडेंट जिनकी मैं बात करूँ, अगर आपको NSF मेल आ गई है और NSF के मेल के बाद भी आपको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा एम्बेसी में, तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी ये है कि आपका इंटरव्यू हो और इंटरव्यू की डेट नहीं इवन मिल रही होती। जनवरी इनटेक में जैसे मैं कह रहा हूँ 15 फ़रवरी को मुझे इंटरव्यू की कॉल आई थी और इंटरव्यू तकरीबन मेरा 15 दिन बाद था जो इंटरव्यू की कॉल आई थी उसके बाद। तो ये है, आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कितना ज़्यादा डिले होता है। तो NSF के बाद तो अगर आपको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा एम्बेसी से, वेटिंग पे तो चांसेस हैं आपका इंटरव्यू हो, और इंटरव्यू चांसेस नहीं, आपका इंटरव्यू होगा। बस ये है कि उनको डेट नहीं मिल रही होती। आपको ये सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ऐसा ही होता है। तो मैंने जो जनवरी इनटेक में वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था उसमें आपको बताया भी था कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो कोशिश करें जितना जल्दी हो सके। तो बाकी किस्मत है, ज़रूरी नहीं कि आपका डिले ही हो। इवन के रश में भी ऐसे होते हैं जिनका 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में आ जाता है। तो बाकी अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो बाकी अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।